नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 8 बज रहे हैं, वक्त हो चला है बियॉन्ड हेडलाइंस का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। बियॉन्ड हेडलाइंस में हम लेकर आते हैं आपके लिए वो तमाम खबरें जो आपके लिए जानना समझना जरूरी है, जिनका न सिर्फ विश्लेषण हम आपके सामने रखते हैं बल्कि हर खबर के पीछे की सच्चाई भी आपके सामने रखते हैं। और बियॉन्ड हेडलाइंस में हम आपके लिए कुछ ऐसी खबरें, कुछ ऐसी तस्वीरें भी लेकर आते हैं जो समाज में बदलाव और जागरूकता लाने का काम करती हैं। और आज एक ऐसी ही तस्वीर हम आपके सामने रखेंगे जो आपको चौंका देगी। अगर आपकी माता पिता है, आपका बच्चा आपके घर से निकल यानी कि आपके पास से दूर सुबह सवेरे अपने स्कूल जाता है पढ़ने के लिए, तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि आपको सजग होने की जरूरत है, आपको सावधान होने की जरूरत है। क्यों? जानने के लिए देखते रहिए बियॉन्ड हेडलाइंस। कहते हैं बच्चे देश का भविष्य होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस भविष्य को आप हर सुबह मुस्कुराहट के साथ स्कूल वैन में विदा करते हैं, वो सड़क पर दौड़ते हुए एक काल पर सवार है। आज प्राइम न्यूज समाज के उस सच को आईना दिखाने जा रहा है जिसे रसूखदार स्कूल और लापरवाह तंत्र फाइलों के नीचे दबाने की कोशिश करता है। उत्तर प्रदेश के 5 बड़े शहर लखनऊ, कानपुर, मेरठ, मुरादाबाद और मथुरा, शहर अलग है लेकिन कहानी एक ही है, और वो है खतरनाक लापरवाही। हमारी टीम ने जब इन शहरों की सड़कों पर उतरकर रियलिटी चेक किया तो जो तस्वीरें सामने आई वो किसी भी माता पिता का दिल दहला देने के लिए काफी है। कहीं सड़कों पर हजारों की तादाद में बिना रिकॉर्ड वाले घोस्ट वाहन दौड़ रहे हैं, तो कहीं बच्चों की सुरक्षा के नाम पर वैन में सिर्फ लोहे के डिब्बे और एक्सपायर्ड फायर सिलेंडर रखे हैं। कहीं 40 डिग्री की तपती गर्मी में एक ही वैन के भीतर 25-25 बच्चों को भेड़ बकरी की तरह ठूस दिया गया है। प्रशासन सोया हुआ है, स्कूल संचालक बेखौफ है, और इन सब के बीच दांव पर लगी है आपके नौनिहालों की जिंदगी। आखिर इस मौत के सफर का जिम्मेदार कौन है? देखिए हमारी ये विशेष महापड़ताल। प्राइम न्यूज हम सिर्फ खबरें नहीं दिखाते, हम समाज के उस सच को आईना दिखाते हैं जिसे रसूखदार और लापरवाह तंत्र छुपाने की कोशिश करता है। आज बात हमारे भविष्य की, उन नौनिहालों की जिन्हें माता पिता एक बेहतर कल के लिए स्कूल भेजते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें मिलता है एक ऐसा सफर जो लापरवाही से भरा है, जो उनके लिए हर कदम पर खतरा पैदा करता है। लेकिन कहानी एक ही जैसी है और वो लापरवाही की कहानी है। प्राइम न्यूज की टीम जब इन शहरों की सड़कों पर उतरकर रियलिटी चेक करने पहुंची तो जो तस्वीरें सामने आई हैं वो डराने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे यूपी की राजधानी लखनऊ की। लखनऊ में बच्चों को स्कूल पहुंचाने वाले वाहन अब खतरे की सवारी बन चुके हैं। प्राइम न्यूज की पड़ताल में खुलासा हुआ कि शहर की सड़कों पर करीब 2400 घोस्ट वाहन दौड़ रहे हैं, जिनका आरटीओ के रिकॉर्ड में कोई नामो निशान नहीं। आखिर मासूमों की सुरक्षा का जिम्मेदार कौन है? जबकि लखनऊ में 4400 स्कूली वाहनों में सिर्फ 1780 का रिकॉर्ड मौजूद है। करीब 700 वाहन बिना फिटनेस और परमिट के चल रहे हैं। पड़ताल में ला मार्टिनियर और सीएमएस जैसे बड़ी स्कूलों की पोल खुल गई। कई ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है तो कई गाड़ी में सुरक्षा ग्रिल और फर्स्ट एड किट गायब है। हम सीएमएस स्कूल में मौजूद है। ये फर्स्ट एड किट इनके पास मौजूद है और ये कहते हैं इन्होंने डिटॉल रखा हुआ है, और ये डिटॉल और अच्छा सिलेंडर। आपके अगर जैसे कोई दुर्घटना हो जाती है तो सिलेंडर कहाँ पे है? एक मिनट, आप माइक अपने तो पास ठीक है, बताएं तो जानकारी होनी चाहिए ना, बताते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जानकारी जो है वो हम आप मांग रहे हैं, बिल्कुल हम दे रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल लेकिन आप बिल्कुल माइक देखिए, ये सिलेंडर जो है वो सिलेंडर भी दिखा रहे हैं जो लगने के बाद अगर कोई दुर्घटना होती है। अब इतना अंदर आप छिपा के रखेंगे। अच्छा ठीक है, इस पे अपडेट कहाँ है? कब एक्सपायर होगा ये ये आपके नीचे डेट पड़ी हुई है। कहाँ डेट पड़ी है?
अब मिट गई तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? अरे ये अभी का थोड़ी ना है, ये कब कब आपने लिया था ये? देखिए दो कब आज 11वें महीना में, हाँ? 11वें महीने में एक्सपायर, अगर कोई डेट भी मान लीजिए तो 11वें महीने में एक्सपायर हो चुका है ये, ठीक है। जुलाई में, ये जुलाई 26 में आप दिखाइए यहाँ एक्सपायर कहाँ से? ये मिट गया है ना। अरे तो जब आप नया भरा जाता है तो अपडेट किया जाता है, अगर ये मिट जाता है तो यहाँ पे लिखा जाता है। बताइए भैया ये जब नीचे रखा रहेगा ये कहाँ ये मांगने आप अपडेट, आएंगे? अच्छा ये नीचे रखा रहेगा तो ये मैं पर्ची इसकी फट नहीं जाएगी? मुझे पर्ची कट गई। जी हाँ, आप देख रहे हैं सामने आपके। अच्छा सिलेंडर यहाँ पे रहता है, जब नीचे तो बच्चे बैठते हैं तो गिर रगड़ में आता तो है, आगे भी तो बच्चे आखिरी बार आपने कब भरवाया था, याद है? कब भरवाया था, डेट याद है? नहीं डेट याद है, महीना याद है, सन याद है? इतना याद नहीं रखते हैं। उस याद, 2 बच्चों महीने, की तरफ दो- ध्यान नहीं या 2 महीने, 2 महीने ये जब ऑलरेडी जब टाइम आ जाता है तो ऑलरेडी कंपनी कैसे पता चलेगा आपको इसमें? क्या चीज? ये कैसे पता चलेगा? ये हमारे पास में रिकॉर्ड में अंदर होगा। अच्छा गाड़ियाँ स्कूल की हैं, अच्छा हमने इसका रिकॉर्ड अंदर होता है जिस चीज होती है। ठीक है। ये देखिए इनका ये जो सिलेंडर है वो भी पूरी तरीके से स्क्रैच है। ये कहा जा सकता है कि सिलेंडर की डेट कब इसको भरा गया था, कब ये रिफिल हुआ था, कब एक्सपायर हो जाएगा, इसकी कोई डेट नहीं है। हैरानी की बात यह है कि वैन में रखे फायर सिलेंडर एक्सपायर हो चुके हैं और उनकी तारीखें खोरज दी गई। सरकारी पोर्टल पर भी साल भर में प्रशासन ने महज 538 चालान किए हैं, जो ऊँट के मुंह में जीरा है। पिछले साल शहीद पथ पर हुए हादसे से किसी ने कोई सबक नहीं लिया। यहाँ दांव पर नियम नहीं बल्कि मासूमों की जिंदगी है। राटा मारते गाड़ियां दौड़ रही हैं, न किसी प्रकार का ग्रिल है, न किसी प्रकार का कोई सुरक्षा उपकरण है। अग्निशमन विभाग भी शायद इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें तो जो फायर सेफ्टी के लिए रखा जाता है सिलेंडर, वो भी पूरी तरीके से एक्सपायर हो चुका है, या तो किसी का जानबूझ के डेट जो है वो खरोच करके मिटा दिया गया है। ये कहा जा सकता है कि बड़ा सवाल है। आप स्कूल की बात करेंगे तो सिटी मॉन्टेसरी स्कूल बड़ा स्कूल है, बड़ा नाम है, और इसी तरीके से मासूम बच्चे यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर में जब मानकों को दरकिनार किया जाएगा तो ऐसे हादसे होते रहेंगे। प्रदेश की राजधानी के बाद बारी थी यूपी की औद्योगिक राजधानी कानपुर की। कानपुर में शिक्षा के नाम पर सुरक्षा के मानकों को ताक पर रख दिया गया है। यहाँ दौड़ रही स्कूली वैन महज लोहे का डिब्बा है। कागजों पर इन्हें फिट दिखा दिया गया, हकीकत में ये चलती फिरती आग की भट्टी है, क्योंकि ना तो आग बुझाने का यंत्र है, ना सुरक्षा के इंतजाम। सिस्टम सोया है और वैन संचालक बेखौफ हैं। यहाँ मानकों की धज्जियां सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि उन दफ्तरों में भी उड़ रही हैं, जहां से इन अनफिट गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट बांट दिए गए हैं। प्राइम न्यूज संवाददाता जब कानपुर के गुलमोहर इलाके में पहुंचे तो वहां खड़ी स्कूल की बस का उन्होंने जायजा लिया, लेकिन जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। अगर बात करें प्राइवेट वैन की, तो प्राइवेट जो वैन है ये कहीं ना कहीं बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इसलिए अभिभावकों को भी इस ओर जागरूक होने की जरूरत है कि जो वैन चालक है वो किस तरह से बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इसके अलावा जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको भी सड़कों पर उतरना चाहिए और जिस तरीके से ये वैन धड़ल्ले से फर्राटे भर रही हैं, इस पर लगाम लगानी चाहिए। इतना ही नहीं, पुलकित ने जब ये जानना चाहा कि सुरक्षा के लिहाज से भी स्कूली वैन टेस्ट में कितना पास है, तो भी आप सुनकर चौंक जाएंगे, क्योंकि वहां खड़ी गाड़ियों के कई सारे चालान हो चुके हैं जो पेंडिंग है, और कई वैन में बच्चों की सुरक्षा के लिए खिड़की पर कोई सेफ्टी इंतजाम नहीं थे। क्या आपके बच्चे भी स्कूल जाते या आते समय सुरक्षित हैं? इस बात का कभी आपने ख्याल किया है? आपको बता दें कि अगर आपका बच्चा भी वैन या बस से जा रहा है तो क्या उसकी फिटनेस है, या फिर वो पूरे मानक के अनुसार वैन को रास्ते में फर्राटे से दौड़ा रहा है। देखिए आज हम आपको बताते हैं एक रियलिटी चेक में कि हमारे पीछे जो स्कूली वैनें खड़ी हैं, आखिरकार इस पे सुरक्षा के कितने खास इंतजाम हैं, ये हम आपको बताते हैं। जैसे कि हमारे पीछे जो गाड़ी खड़ी हुई है, इसका नंबर जो है वो UP 78FD 7583 है। लेकिन जब इसको यहाँ से जब मैंने एक ऐप के माध्यम से इसको देखना चाहा, पेंडिंग दिखा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो RC वगैरह तो सब एक्टिव है, लेकिन सुरक्षा के तौर पर अगर देखें तो देखिए साइड में आप देख सकते हैं कि जहां पर बच्चों के लिए ये रॉड लगानी बहुत जरूरी होती है, लेकिन ये रॉड नहीं लगी हुई है, केवल एक रॉड लगी हुई है बस। इसके अलावा अगर गैस किट की बात करें तो कहीं भी सामने जो गैस किट दिखती है इस शीशे पे लगी हुई, ये गैस किट भी नहीं लगी हुई है यहाँ पर किसी प्रकार की। देखा आपने, ये हकीकत है, ये सच्चाई है, ये सत्य है।
सवाल ये है, जो स्कूल बच्चों की पढ़ाई से लेकर उन्हें आने जाने तक के लिए भारी भरकम पैसा वसूलते हैं, वो आपके बच्चों को सुरक्षा तक नहीं दे पा रहे। लेकिन अफसोस इस बात का है, ये कड़वा सच जब हम उन्हें दिखा रहे हैं तो प्रशासन खामोश क्यों है। ये था प्रदेश की औद्योगिक राजधानी का हाल, जिसके बाद बारी थी मेरठ की। मेरठ की सड़कों पर 40 डिग्री का पारा मासूमों की परीक्षा ले रहा है। प्राइम न्यूज के रियलिटी चेक में देखा एक वैन में कैसे 25-25 बच्चे ठूस ठूस कर बिठाए गए हैं। बड़े स्कूलों की बसों में तो चकाचौंध है, लेकिन मिडिल क्लास और गरीब बच्चों के हिस्से में सिर्फ खतरा है। हम इस समय मौजूद हैं स्कूल के बाहर। आप देख सकते हैं यहाँ वैन के अंदर बच्चों का आना जाना है। ई रिक्शा भी लगी हुई है, गाड़ियाँ भी लगी हुई हैं। और मैं आपको दिखा दूँ सबसे पहले कि ये जो देख रहे हैं पुरानी गाड़ी है, बाहर की गाड़ी है, और कहीं ना कहीं इसमें फिटनेस में भी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। कुछ और गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हुई हैं, बच्चे भर रहे हैं गाड़ी के अंदर। आपको दिखा देते हैं कि एक गाड़ी है और इसमें इतने सारे बच्चे भरे हुए हैं। गुड़िया, कितने बच्चे आप जाते हो इस गाड़ी में? इस गाड़ी में कम से कम 15-16 जाता है। तो भिजते हुए घर पे जाते हैं गर्मी में? हाँ, कभी कभी। और कोई दिक्कत रास्ते में क्या सब लोग देखते हैं? कभी कभी नहीं, रोज जाते हैं। रोज जाते हो आप? तो क्या लग रहा है आपको कि कितने लोग इस गाड़ी के अंदर जाते हो और गर्मी में इतनी जा रहे हो आप? पता नहीं, बहुत गर्मी हो रही है और इतने भर के रखते हैं। सभी लोगों को भर के ले जाते हैं। एसी भी नहीं, बैंड में एसी भी ले लो, एसी लगा। तो आप बच्चों की पीड़ा सुन सकते हैं कि गर्मी पड़ रही है और बच्चे आप देख सकते हैं किस तरीके से भर के जाई जा रही है। पूरी पूरी गाड़ियों में कम से कम 20-20, 30-30 बच्चे इसके अंदर जा रहे हैं। और स्कूल जाना माना स्कूल है जहाँ पर बच्चों की तादाद जरूरत से ज्यादा है। आप देख सकते हैं सेंट जॉन्स स्कूल है। गाड़ियों की अगर हम फिटनेस की बात करें तो भगवान भरोसे चल रही है। ई रिक्शा में अगर हम देखें तो ई रिक्शा के अंदर भी तकरीबन 9-10 बच्चे यहाँ पर दिख रहे हैं। मेरठ में भी स्कूल की तरफ से ई रिक्शा और बाहरी जिलों की नंबर प्लेट वाली गाड़ियां बिना किसी डर के दौड़ रही हैं। कैमरे को देखकर भागते ड्राइवर ये बता रहे हैं कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। यही हाल मुरादाबाद में भी है, जहां अभिभावक अपनी गाड़ी कमाई का हिस्सा स्कूल को सौंपते हैं ताकि उनके नौनिहालों का भविष्य संवर सके। लेकिन क्या आपको पता है, जिस वैन या बस में आपका बच्चा स्कूल जा रहा है वो सड़क पर दौड़ता हुआ काल भी हो सकता है। मुरादाबाद में प्राइम न्यूज की टीम ने जब स्कूली वाहनों का रियलिटी चेक किया तो रोंगटे खड़े कर देने वाली हकीकत सामने आई। मुरादाबाद की ये सड़कें और इन पर दौड़ती ये वैन बाहर से देखने में ये सामान्य लग सकती हैं, लेकिन इन लोहे की चादरों के भीतर हमारे बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। प्राइम न्यूज की टीम जब पड़ताल के लिए जमीन पर उतरी तो दावों की पोल खुल गई। कई वाहनों में सुरक्षा उपकरण गायब थे तो कहीं मेडिकल किट का नामो निशान नहीं था। हद तो तब हो गई जब जांच में पता चला कि कई गाड़ियों की आरसी तक सस्पेंड हो चुकी है, फिर भी स्कूल प्रशासन और गाड़ी के मालिक मासूमों की जान जोखिम में डालकर इन्हें सड़कों पर दौड़ा रहे हैं। पहुंच चुके हैं, वहाँ ड्राइवर मौजूद है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राजवीर। राजवीर जी, ये कौन सा स्कूल है जहाँ आप वैन? SMS स्कूल। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ पर फिटनेस की बात की जाए तो इसकी फिटनेस जा चुकी है, सब कुछ है। और नई इंश्योरेंस है इसका है। अच्छा, पेपर दिखाइए इसका। अच्छा, खोलिए इसे। और क्या क्या इसमें इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं आपके पास, वो दिखाइए। बच्चों की सुरक्षा की बात की जाए तो किस तरीके से बच्चे को सुरक्षित ये आप घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है स्कूल वालों की, मगर यहाँ बिल्कुल सारे व्यवस्थाओं की बात की जाए सब यहाँ बिल्कुल चौपट दिखाई भी दे रही है। दिखाइए आप, क्या आपके पास इंस्ट्रूमेंट वगैरह है इसमें, मेडिकल वगैरह? जिस तरीके से यहाँ मेडिकल बॉक्स वगैरह बता रहे हैं कि गाड़ी में रखा हुआ है, देख लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ मेडिकल बॉक्स वगैरह है। और क्या हुआ? अच्छा, खुल भी नहीं रहा है इनका बॉक्स। और नहीं यहाँ पर क्या नाम है, उसकी बात की जाए, क्या नाम है, आग बुझाने के लेकर 5 मिनट वाला, वो कहाँ पर है? दिखाइए जरा। अगर आग लग जाती है गाड़ी में किसी कारण तो कितने मिनट में आप इसे निकाल सकते हैं? ये फंसा हुआ है, लगभग आपको 5 मिनट हो गए इसे निकालते हुए। डेट देख सकते हैं, ये डेट सब पड़ा हुआ है।
ये सब फटा हुआ है और यहाँ कहीं डेट नहीं दिखाई दे रही है और नहीं कहीं भी कुछ इसकी यहाँ तक के डेट पता नहीं चल रही कि 10 साल पुराना है कि 5 साल पुराना है। जिस तरीके से यहाँ सुरक्षा की बात की जा रही है, सुरक्षा देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ सुरक्षा की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हैरानी की बात यह है कि ये सब कुछ निजी स्कूल संचालकों की सरपरस्ती से हो रहा है। जब इस गंभीर मुद्दे पर हमने मुरादाबाद के संभागीय परिवहन अधिकारी आरटीओ से जवाब मांगा तो उन्होंने सीधा सवालों से पल्ला झाड़ लिया और पोर्टल की दुहाई देने लगे। अब देखिए, अभी तो फिटनेस ये परमिट कितने इशू किए हैं इसकी संख्या एग्जैक्टली बता पाना संभव नहीं है। अभी हम लोगों ने एक अभियान चलाया है और इस अभियान का ही वेट कर रहे हैं, हम लोग फिल्टर कर रहे हैं और इसमें एक पोर्टल डेवलप किया गया है। इस पोर्टल पे हम अपने विद्यालय की सभी गाड़ियों को अपलोड कर रहे हैं। उस विद्यालय में कौन कौन से वाहन संचालित है उसका पूरा डिटेल अपलोड कर रहे हैं। उस विद्यालय में संचालित कितनी फिट है कितनी अनफिट है सबकी फिल्टरिंग कर रहे हैं और सबकी फिल्टरिंग करने के बाद सबको नोटिस भेजी गई है। उनको 15 दिन का समय दिया गया है। 15 दिन के अंदर दोबारा हमारी टीमें भौतिक रूप से जांच करने के लिए फील्ड में जाएंगी। उसके बाद जो भी गाड़ियां आपकी अनफिट मिलेंगी या बिना परमिट की मिलेंगी उनको सीज करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मुरादाबाद में भी कमोवेश यही आलम था। संवाददाता आसिफ सड़कों पर निकले ये जानने के लिए कि जो बसें और वैन बच्चों को लेकर जाती हैं क्या वो सुरक्षित हैं, क्या कागजों की परीक्षा में वो पास होती हैं। तो देखिए क्या मिला। में जहां आज प्राइम न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पे पहुंच चुकी है। जिस तरीके से लगातार बच्चे अपने घरों से स्कूल जाते हैं और वहां जो वैन बच्चों को स्कूल लेके पहुंचती है, आज बात करेंगे उन वैनों की, किस तरीके से इनकी फिटनेस रहती है, किस तरीके से सुरक्षा की बात की जाती है, किस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा में बच्चे यहाँ पहुँचते हैं स्कूलों में, किस तरीके से यहाँ पे जो स्कूल की जो वैन है क्या क्या उनमें चीजें रखी भी होती हैं। उनसे बात कर लेते हैं। जिस तरीके से बात कर लेते हैं। ये क्या नाम है? सुरेंद्र जी, ये गाड़ी आपकी है जी? अच्छा, इसकी फिटनेस नहीं है? फिटनेस ओके। और इंश्योरेंस वगैरह? इंश्योरेंस भी है। अच्छा, दिखा सकते हैं? जी, सब डॉक्यूमेंट सब दिखाता हूँ। दिखाइए जरा इसके डॉक्यूमेंट वगैरह। अच्छा, इसमें और क्या क्या अपना बच्चों की सुरक्षा के लिए रखा जाता है? इसमें पट्टी वट्टी की भी है, वो भी बैंडेड वगैरह वो सब रखते हैं। पेपर से सब पेपर है। फिटनेस इंश्योरेंस सब है। इनकी कॉपी अभी आई है रखी। इंश्योरेंस इसका निकला हुआ है? नहीं, हो गया, इनके सब कंप्लीट हो गए। इंश्योरेंस इसमें देख सकते हैं आप जिस तरीके से 17/12/2025 को ये तुम्हें पुराने ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि तुमको कागज सब ओके कैसे फाइल बन गई, इसकी फाइल है। फिटनेस दिखाइए। फिटनेस भी फाइल है पूरी। अभी हमने मोबाइल में देखा है जिस तरीके से इसकी फिटनेस अभी सब चीज बिल्कुल ओके निकली भी है। अच्छा, इसका क्या नाम है, डॉक्टरी का जो उसमें बॉक्स होता है वो दिखाइए किस तरीके से वो आपका में रखा हुआ है जरा। अच्छा, मेडिकल का क्या बॉक्स वगैरह रहता है? उसमें दवाइयाँ किट रहती है, जैसे पेट के दर्द की गोली है, मलहम पट्टी है। तो दिखा दीजिए जरा जिससे कि पता चलना चाहिए। इसका डेमो देखिए, अभी दिखाएंगे। इसका डेमो चेक कर ले। अच्छा, एक बार धोने जा रहे हैं ना गाड़ी, ये दिखवाइए जरा। इसका डेमो लीजिए। डेमो इस तरीके से ये यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ बच्चे बैठ के जाते हैं और क्या इनका ये जो अंदर का व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ व्यवस्था, यहाँ जो मेडिकल किट है वो नज़र नहीं आ रही है और नहीं यहाँ पर जिस तरीके से बता रहे हैं कि इंश्योरेंस और इसके फिटनेस वैलिड है यहाँ, मगर पेपर में देखा तो यहाँ कोई भी चीज़ यहाँ पुख्ता नज़र नहीं आ रही है। जिस तरीके से बच्चे यहाँ पर सुरक्षा की बात की जाए कि जिस तरीके से बच्चे सुरक्षा जाने चाहिए और यहाँ जो फिटनेस वगैरह इसको लेकर बड़ा सवाल उठता है। मुरादाबाद में अफसरों ने 15 मई की डेडलाइन तय कर दी है और FIR की चेतावनी भी दी है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है। क्या ये अभियान सिर्फ खाना पूर्ति बनकर रह जाएगा या वाकई मुरादाबाद की सड़कों पर मासूमों का सफर सुरक्षित होगा? मुरादाबाद के बाद नंबर था मथुरा का, जहां प्राइम न्यूज संवाददाता मनोहर पटेल ने जायजा लिया स्कूल की उन बसों का जो बच्चों को लेकर जा रही थी, लेकिन हाल वहां भी सभी जगह की तरह ही था।
मथुरा में स्कूली वाहनों के नियमों को ताक पर रखकर बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। प्राइम न्यूज की टीम जब सड़कों पर उतरी तो सुरक्षा दावों की पोल खुलते देर नहीं लगी। किसी गाड़ी में फायर सिलेंडर गायब मिला तो किसी में लगा सिलेंडर अपनी तारीख पार कर चुका था। इस समय तस्वीर देख रहे हैं बच्चे जो कि स्कूली बस के अंदर जो बच्चे हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। ऐसे में कैमरा पर्सन से मैं कहूँगा कि बस के अंदर थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करें जिस तरीके से, क्योंकि गर्मी का समय है और तमाम बच्चों की वो सुरक्षा भी है। देख सकते हैं जिस तरीके से बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि एक सीट पर 2 बच्चे भी यहाँ बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में से गाड़ी की वो हम ड्राइवर से पूछेंगे और क्या यहाँ फायर लगी हुई है वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे, क्यों नहीं लगी हुई है। जी पहले इसमें स्कूल में जरूरत पड़ी थी, अब निकाल ली थी, ध्यान नहीं रखा। क्यों बच्चों से भरी हुई बस रहती है और कभी भी कोई दुर्घटना होती है तो फायर की मनाही कर रहे हैं। जो आप कह रहे हैं वो सही है सर, कहा है स्कूल में जरूरत पड़ी थी फायर की, वहाँ पे मैंने निकाल के ले गया, फिर मुझे ध्यान नहीं रखा यार, कहा है इसमें रखने। आज आपने देखा कानपुर में लापरवाही, मेरठ में ओवरलोडिंग, मुरादाबाद में भ्रष्टाचार और मथुरा में अनदेखी। ये चारों जगह मिलकर हमारे बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। प्राइम न्यूज का ये महाअभियान तब तक जारी रहेगा जब तक सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियां सुरक्षित नहीं हो जाती। कल हम आपको बताएंगे बच्चों के मामले में तो ये सिर्फ लापरवाही है, असल मुद्दा बच्चों के माँ बाप की जेब पर डाका भी है। तमाम सरकारी आदेशों के बावजूद प्राइवेट स्कूलों की तरफ से फीस के मामले पर बड़ा डाका डाला जा रहा है। खैर, हम यहाँ रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमारा सरोकार आपसे है, हमारी जवाबदेही आपसे है। कानपुर से पुलकित तिवारी, मुरादाबाद से आसिफ खान, मेरठ से राशिद खान और मथुरा से मनोहर पटेल, ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, इन तस्वीरों को देखा आपने किस तरीके से आपके बच्चों के साथ व्यवहार किया जा रहा है। भेड़ बकरी की तरह उन्हें स्कूल वैन में ठूस दिया जाता है। आपको लगता है आपका बच्चा आपके घर से निकला, वैन में तो 3 बच्चे ही हैं, लेकिन आगे वो वैन बाकी कितने बच्चों को भेज रही है। दयाशंकर सिंह जी परिवहन मंत्री हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। दयाशंकर जी से बात करेंगे। दयाशंकर जी, तस्वीरें हमने दिखाई, ये बेहद चिंताजनक है। सरकार इसके प्रति कितनी सजग है और क्या एक्शन लिया जाएगा अब इन स्कूलों के खिलाफ? देखिए, स्कूलों के लिए सभी स्कूली बसों की चेकिंग हो रही है, सभी फिटनेस, इंश्योरेंस, ये सभी होने के बाद ही ये बसें चल सकती हैं। और इसको जिला स्तर पर भी कमेटी बनाई गई है, प्रबंधकों की कमेटी विद्यालय स्तर पर भी बनाई गई है और इसका एक अलग से ऐप जो है बनाया जा रहा है, जिससे सभी स्कूली बसों को जोड़ा जा रहा है। कोई भी बसें बिना फिटनेस के, बिना इंश्योरेंस के, बिना परमिट के नहीं चल पाएंगी। इसके विशेष अभियान के तहत उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो दयाशंकर जी, अभियान कब से आप कह रहे हैं कि सरकार इसके प्रति सजग है, ये अभियान चलाया जा रहा है? अगर अभियान चलाया जा रहा है तो एक ग्राउंड रियलिटी फिर क्या है? ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और ही बयां कर रही है। हमने उत्तर प्रदेश के 5 बड़े शहरों को कवर किया है, उनकी तस्वीर दिखाई है, क्या ये झूठी है? नहीं, सभी स्कूल स्तर पर सभी गाड़ियों को फिटनेस किया जा रहा है। सब अनिवार्य रूप से कोई भी बिना फिटनेस के, बिना परमिट के, बिना इंश्योरेंस की कोई गाड़ी नहीं चल पाएगी। शंकर जी, आप कह रहे हैं फिटनेस किया जा रहा है, तो ये कैसा फिटनेस है? चलिए हम आपकी बात मानते हैं, आप कह रहे हैं फिटनेस किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है, तो ये कैसे चेक किया जा रहा है? आप क्या चेक कर रहे हैं इस बात को कि अधिकारी अपने काम को सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? रियलिटी कुछ और दिखा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि अधिकारी भी इसमें जो जिसकी जिम्मेदारी तय होती है, तो अभी अलीगढ़ के आरटीओ को सस्पेंड किया गया। आपके जहाँ जिस सोसाइटी में रहती हूँ ना, वहाँ स्कूल वैन, मैं भी जिस सोसाइटी में रहती हूँ ना, वहाँ सुबह बच्चों को पिक करने के लिए स्कूल वैन आती है अलग अलग स्कूलों की। अब आप जरा स्कूल वैन में देखिए, आगे पीछे जो पीछे आमने सामने सीट होती है, मुश्किल से उसमें 7 से 8 बच्चे बैठ सकते हैं, लेकिन वो 15-15, 20-20 बच्चे उसमें ठूसते हैं, डिक्की में बच्चों को बिठाते हैं। क्यों स्कूल वालों पर कार्रवाई नहीं हो रही? क्या आप स्कूल्स पर एक्शन ले रहे हैं? अभी तक स्कूल पर एक्शन हम लोग नहीं लेते हैं, लेकिन जब कहीं दुर्घटनाएं होती है तो स्कूल के प्रबंधक को भी उसको माना जाता है। अभी कई जगहों पर हुआ, को भी उन पर भी FIR दर्ज कराई गई
उन पर भी कार्रवाई हो रही है। लेकिन क्या दुर्घटना होने का भी इंतजार करेंगे? हमने ये 5 बड़े शहर दिखाए, स्कूलों के नाम दिखाए, अभी भी हम टीवी स्क्रीन पर बकायदा स्कूल की एक बस दिखा रहे हैं। आप इनके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे? प्राइम न्यूज आपको प्रमुखता के साथ इन स्कूलों के नाम भेजेगा, क्या एक्शन लिया जाएगा? क्या आप आज यहाँ भरोसा दिलाते हैं? गड़बड़ी पाई जाएगी वहाँ पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप पूरा खुलकर, जनता आपको सुन रही है, इस देश की, इस प्रदेश की, आप खुलकर कहिए कि प्राइम न्यूज जो आपको नाम देगा उन नामों के खिलाफ दयाशंकर सिंह जी परिवहन मंत्री के तौर पर सख्त कार्रवाई करेंगे। अभी आप स्कूल प्रबंधकों को 302 के भी मुकदमे किए गए, यदि जहाँ बच्चे की डेथ हो गई थी, तो ऐसा नहीं सख्त कार्रवाई की जा रही। दयाशंकर जी, सख्त कार्रवाई करने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये रियलिटी कुछ और बयां कर रही है और इसी पर हम आपसे आश्वासन चाहते हैं कि क्या हम अगर आपको इन स्कूलों का नाम भेजते हैं जो आप टीवी पर इस वक्त देख भी रहे होंगे, क्या कार्रवाई होगी? आप भेजिए, जो जांच कराई जाएगी, जांच में यदि गड़बड़ी पाई जाएगी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा फिटनेस के लिए क्या किया जा रहा है? गर्मी का मौसम है दयाशंकर जी, और गर्मी के मौसम में एसी बसों के नाम पर महंगा किराया वसूला जाता है, लेकिन जब उस एसी बस में सफर किया जाता है तो वहाँ एसी काम नहीं कर रहा होता है। वो छोटे छोटे फर्राटे से होते हैं ना, वो ऊपर टांग दिए जाते हैं और वो हवा देते हैं। मैंने खुद सफर करके देखा, इसलिए ये सवाल कर रही हूँ। ऐसा जहाँ पर पाया जाएगा वहाँ के आरएम पर कार्रवाई की जाएगी। दयाशंकर जी, मैंने खुद आपको ट्वीट पर टैग किया था, लेकिन कोई रिवर्ट नहीं आया। मैं आपको फिर से वो ट्वीट पर टैग कर दूंगी। बिना फिटनेस के, बिना चेकिंग के बस सड़क पर नहीं आती है। यदि नोएडा से आगरा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, नोएडा से आगरा एक बड़ा एक्सप्रेसवे जहां रोजाना 1000 से भी ऊपर बसें चलती होंगी, आने जाने का जो सफर तय करती होंगी इस दयाशंकर जी, और उन एसी बसों की हालत कभी आपने चेक की है? पंखा लगा है वहां एसी के नाम पर। आगरा मेरा होम टाउन है, मैं जाती रहती हूँ, ये हालत है एसी बसों की। खुद की आपको आप बीती बता रही हूँ। ऐसी बस हो, आपके संज्ञान में कोई बस हो तो तुरंत उसकी चेकिंग कराएंगे, आप बताएं। बिल्कुल, आपको टैग किया हुआ था ट्वीट पर ट्वीट भी किया था, आपको टैग भी किया था। आप कह रहे हैं, मैं फिर से आपको ट्वीट करूंगी और टैग भी करूंगी। आप हमको एसएमएस के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। उम्मीद है, चलिए स्पष्ट कार्रवाई होगी। आश्वासन यहाँ पर दयाशंकर जी की तरफ से दिया जा रहा है। आगे की क्या रूपरेखा है? चलिए, दयाशंकर जी हमारे साथ चर्चा कर रहे थे। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्राइम न्यूज को समय देने के लिए शुक्रिया। परिवहन मंत्री के तौर पर दयाशंकर सिंह जी ने यहाँ पर भरोसा दिलाया है कि जो तस्वीरें हमने दिखाई हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसी बसों के नाम पर भी अगर भारी भरकम पैसा वसूला जाता है और एसी नहीं चल रहा है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। स्कूल बसों की जो हालत है, जो आज हमने आपको दिखाया, एक ग्राउंड रियलिटी चेक, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। अब उनके आश्वासन पर भरोसा करते हुए उम्मीद हम एक्शन की ही कर रहे हैं। बच्चों पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। बच्चों पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ये आपके नौनिहालों की बात है, आपको ध्यान देना होगा। स्कूल अपना पैसा वसूलने के लिए किस तरीके से आपके बच्चों के साथ खिलवाड़ कहे जाइए, अवेयरनेस आपकी तरफ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।